गुरुजी ने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल शेयर किया। यहाँ पर हमें सबको ये समझना चाहिए। तो फॉरेन में गुरुजी डिस्कोर्स कर रहे हैं, तो गुरुजी ने ये कहा कि मैंने एक बार मैं अक्सर आतंकवादियों को, नक्सलवादियों को मिलता रहता हूँ। हमारे टीचर वहां जाके काम करके फिर मेरे पास लेके आते हैं। तो बोले आप वो नक्सलवादियों को, आतंकवादियों को आधा घंटा सुनोगे ना, वो इतने कन्विंस्ड होते हैं अपने मिशन के प्रति कि आप भी उसकी उनकी गैंग ज्वाइन कर लोगे। इतने वो कन्विंस्ड है अपने लक्ष्य के प्रति। वो इतने नफरत से भरे हैं, हिंसा से भरे हैं, और अपनी नफरत और हिंसा को वो ऐसे ऐसे कारण देके जस्टिफाई करते हैं, ऐसे ऐसे लॉजिक देके जस्टिफाई करते हैं कि सुनने वाला भी कन्विंस हो जाए, हाँ ये लोग सही है। गुरु जी कहते हैं ये जब कल वाली बात दुराचारी है और अपनी दुराचरण को जस्टिफाई करता है तो महत्व को नहीं पा सकता। और वो नक्सलवादियों की इंटेलेक्ट, वो घृणा को इतना जस्टिफाई करती है। और आप देखना, बुद्धि आपकी जिन आदतों को जस्टिफाई करती है ना, यानी हम इनडायरेक्टली उसको और पकड़ के रखते हैं। आप सही ठहराते हो अपने आप को। तो नक्सलवादी भी अपनी हिंसा की या नफरत वाली भावनाओं को सही ठहराते हैं हमेशा, कि हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा हुआ है। इसलिए वो भावना और पेनिट्रेट होती जाती, बनी रहती है, क्योंकि आपकी बुद्धि उसको जस्टिफाई कर रही है। उनके अपने लॉजिक्स होते हैं, माओइस्ट कहो या नक्सलवादी कहो। तो बोले एक बार एक नक्सलवादी का कमांडर मुझे मिलने आया, कोई अपने टीचर लेके गए। उसके अंडर में 1,000 नक्सलवादी थे जो हिंसा फैला रहे थे। और बोले ऐसे लोगों के सामने आप तर्क करोगे ना, तो उनके इतने सॉलिड तर्क होते हैं कि आप हार जाओगे। इसलिए उनको यदि आप एक सोलेस देना चाहते हो ना, तो आप साइलेंटली खाली उनको सुनो, बस, दैट्स इट। उनको कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने ये राह पकड़ी हुई है। लॉजिक कैन नॉट विन धैम। नक्सलवादियों के सामने आप अपना लॉजिक रखोगे ना, कभी नहीं जीत पाओगे, क्योंकि उतना उनका लॉजिक इतना स्ट्रांग है। तो गुरुजी ने कुछ बढ़िया बातें कही जो नक्सलवादी कमांडर ने गुरुजी के साथ शेयर की थी। बोले गुरुजी देखो, ये लोग ही जीता के किसी पार्टी को या किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाते हैं, राइट? हाँ? और पीपल, लोग ही वापस हरा भी देते हैं पार्टी को। यानी लोगों का राज चलता है, जब मन बना उस पार्टी को जिताकर बिठा दिया, और मन चाहा तो लोगों ने उस पार्टी को हराकर अलग नेता चुन लिया। बोले भाई, हम अपने बलबूते के ऊपर पावर में आना चाहते हैं। हम लोगों की मेहर नहीं चाहते हैं। हम अपने बलबूते पर पावर में आएंगे तो हमेशा के लिए रहेगी, कोई ना हमें जिता पाएगा ना हरा पाएगा। इसलिए हम ये मार्ग पर चले हैं। और इतने 60 साल डेमोक्रेसी रही, इंडिया का कहाँ उद्धार हो गया? यहाँ तो बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, लोग जिता रहे हैं फिर भी लोग काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें अपने तरीके से पावर में आके अपने तरीके से काम करना है। अब इस लॉजिक को आप कहाँ डिफेंड करोगे, बताओ? यू हैव टू से यस। क्या रिप्लाई दे सकते हो आप? और वो लोग के पास ऐसा लॉजिक है, देखो भाई, महाभारत का भी युद्ध हुआ था, है ना? और महाभारत में भी हजारों लोग मारे गए थे। तो महाभारत का युद्ध, आप तो ये कहते हो अच्छे के लिए ही हुआ था वो महाभारत का वॉर। तो हम भी जो कर रहे हैं वो देश के भले के लिए, बेटरमेंट के लिए ही कर रहे हैं। अब इतने तर्क देगा तो आप उस लॉजिक को कैसे काट सकते हो? यानी कि 60 साल की डेमोक्रेसी भी देश में बदलाव नहीं ला पाई। हम अपने रूल से रूल करेंगे और हमारी तरह से ये देश को चलाना चाहते हैं। अब ऐसे लोगों को आप कैसे कन्विंस कर सकते हो? तो गुरु जी कहते द बेस्ट रेमेडी, जस्ट लिसन। तो बोले वो जो कमांडर आया था ना, वो जो भी उसको कहना था, बस मैंने साइलेंटली उसको सुना। तो बोले गुरु की वाइब्रेशंस का असर तो होता ही है। वो गुरु जी के सानिध्य में शेयर करने के बाद उसको क्या हुआ, वो सरेंडर हो गया और अपने 1000 साथियों को भी
गुरु जी के पास ले आकर हथियार रखकर सदमार्ग पर चल पड़े। यानी कई बार लॉजिक से काम नहीं चलता जीवन में, गो बियॉन्ड इंटेलेक्ट। When you are so reposed in yourself, then you reflect that divinity. Are you getting my point? What I'm saying? ये बात कर रहे हैं। तो वापिस गुरुजी ने कहा कि एक साइंटिफिक टेम्पर से ही वो सूक्ष्म महत्व या उससे भी आगे ब्रह्मन को हम महसूस कर सकते हैं, हम उसमें मर्ज हो सकते हैं। अटेन शब्द प्रयोग करते हैं, वन अटेन्स दैट ब्रह्मन, दैट अबोर्ड ऑफ विष्णु। फिर कुछ प्रश्न पूछे गए, बड़े इंटरेस्टिंग 2-3 प्रश्न थे, मैं संक्षिप्त में ले लेता हूं उसको भी। तो किसी ने पूछा कि गुरुजी जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या हम फ्रेंड्स को मिल पाते हैं? तो गुरुजी ने कहा हाँ, लेकिन मृत्यु के बाद पहले आप अपने गुरु से मिलते हो, फिर आपके माता पिता आपको वेलकम करते हो, फिर सारे एंसेस्टर्स जो भी आपके पूर्वज हैं वो आपको वेलकम करते हैं। फिर भाई क्यों ये जो दिव्यता है उसने अपने आप को हजारों रूप में रखा है, और फिर वो दिव्यता हमें जन्म देती है और फिर एक दिन ये शरीर भी छीन लेती है, ये सब ड्रामा क्यों रचाया है? बोले, किसी ने ये पूछा। तो गुरुजी ने ये कहा, वो ब्राह्मण ही अपने आप को ब्लेस करता है और वो एक फॉर्म लेकर आता है क्योंकि उसको लीला पसंद है। और जब कोई शरीर बूढ़ा हो जाता है, उसके हाथ पैर थक जाते हैं, चमड़ी ढीली यानी सौगी हो जाती है, कई बार आप पानी में बहुत रहते हो तो रिंकल्स आ जाती है कि नहीं? जब वो बाहर का कपड़ा मैला या फटने को आ जाता है, फिर आपको बुला लिया जाता है। मतलब वो सेल्फ ही अपने आप को ब्लेस करके उस रूप में आता है और वापस अपनी मनपसंद जगह पर चला जाता है। गुरुजी ने ऐसा फनी उत्तर दिया, लेकिन ये ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में आप चिंतन करके समझ। फिर एक बहुत अच्छा प्रश्न और पूछा गया, गुरुजी व्हाट इज सफरिंग? तो गुरुजी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि सफरिंग इज देयर बिकॉज देयर इज अ फियर ऑफ डेथ। मृत्यु का भय है, इसीलिए व्यक्ति जीवन में भोगता है, सफर करता है। तो गुरुजी ने बहुत सुंदर व्याख्या की, भाई आप दर्द उसको नहीं कहोगे जो मोमेंटरी है। कोई मोमेंटरी दर्द आया और चला गया तो आप, अरे यार बस थोड़ा सा था वो चला गया। लेकिन इंटेंसिटी के साथ बहुत लंबे समय तक जो चीज रहती है ना, आप उसको, यार मैं इससे सफर हो रहा हूँ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पेन एंड सफरिंग। आप समझ रहे हो? आप डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने गए तो थोड़ा दर्द होता है, लेकिन वो दर्द टेम्पररी होता है, करेक्ट? थोड़ी देर में वो निडल जो आपको अंदर इंजेक्ट की गई उसका दर्द चला जाता है। तो पेन इज टेम्पररी। कई बार आप एक्सरसाइज करते हो तो बोला आपका शरीर दर्द करता है, बट दैट पेन इज टेम्पररी, दैट्स व्हाई यू कॉल इट पेन। पेन की व्याख्या ही ये है कि वो टेम्पररी है। लेकिन जब आप सफरिंग शब्द उपयोग करते हो, यानी क्या, आप यू डोंट लाइक इट। कोई चीज आपके साथ बहुत लंबे समय से घट रही है जिसको आप लाइक नहीं करते हो ना, तब आप ये शब्द प्रयोग करते हो कि आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस, I'm suffering from diabetes, I'm suffering from depression, I'm suffering from X, Y, Z. आप समझ पा रहे हो गुरुदेव क्या कह रहे थे? तो बोले सफरिंग अल्टीमेटली आप उसकी भी गहराई में जाओगे ना, डायबिटीज से सफर कर रहा हूं फलाने, उसकी और भी गहराई में जाओगे तो मृत्यु का ही डर होगा। उसका आंसर तुरंत मत मांगना, उस पर चिंतन करना। गुरुजी जो बात कहते हैं ना, उस पर चिंतन करना। सफरिंग इज only due to fear of death. इसलिए जन्य प्रश्न है, व्हाट इज सफरिंग? बिकॉज यू हैव अ फियर ऑफ डेथ।
आप मृत्यु से डर रहे हो। जब जीते जी आप ध्यान करके हर रोज जीते जी मरना सीख जाते हो ना, तो मृत्यु से फिर डर नहीं लगता। बाय अंडरस्टैंडिंग साइंटिफिकली यू कैन गो बियॉन्ड सफरिंग। तो आज वही आंसर ये भी दिया कि सेंस ऑब्जेक्ट से, सेंसेस को ज्यादा इंपॉर्टेंट, सेंसेस से ज्यादा मन को, मन से ज्यादा बुद्धि को, बुद्धि से ज्यादा ईगो के परे वो महत्व को, और महत्व के भी परे वो ब्राह्मण को। क्योंकि सफरिंग में क्या होता है, जब भी इंसान भोगता है ना, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैं भुगत रहा हूं, मैं इससे पीड़ित हूं, मैं वो ईगो अभी तक गया नहीं, इसीलिए वो सफरिंग है। गुरु जी ने एक और बड़ी सुंदर बात की कि कोई आपको ये सफरिंग, किसी ने आपको भला बुरा कह दिया, हाँ? यदि आप स्ट्रेस में हो तो वो शब्दों को सुन के आप रिएक्ट करोगे, आप दुखी हो जाओगे, सफर करोगे। लेकिन यदि आपके पास साइंटिफिक टेम्पर है, तो आप, जिसने आपको हर्ट किया, ऐसे कोई शब्द बोला, कोई ओपिनियन दिया, तो आप उन शब्दों को ओपिनियन के रूप में लेके छोड़ देगोगे, क्योंकि आप ये सीखो, डोंट बी द फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियंस। कोई कोई डेरोगेटरी रिमार्क कर देता है, तो आप यदि ज्ञान में जीने वाले हो, आपके पास वो स्मार्टनेस है, तो आप क्या कहोगे, ये अपसेट है, ये स्ट्रेस में है, इसलिए ये व्यक्ति इस तरह से बिहेव कर रहा है। करेक्ट? आप समझ रहे हो? हाँ, ये व्यक्ति तनाव की वजह से इस तरह रिएक्ट होके मुझे कुछ भला बुरा कह रहा है। आपके पास ज्ञान हो, साइंटिफिक टेम्पर हो, तो आप रिएक्शन नहीं दोगे, उस व्यक्ति के बिहेवियर के पीछे उसकी कॉन्शियसनेस में क्या घट रहा है, उसको एड्रेस करके फिर वैसा रिस्पॉन्ड दोगे, रिएक्शन नहीं दोगे। तो गुरुजी ने एक एग्जाम्पल दिया, आप देखना, सपोज आप, आपके घर के आसपास मोहल्ले में कोई दो लोगों का झगड़ा हो गया, तो कई बार आप बीच में पड़ के छुड़ाते हो कि नहीं, अरे छोड़ना भाई, गुस्से में आके बोल दिया होगा, इसमें क्या इतना बवंडर क्रिएट करता है, छोड़ दे यार, गुस्से में था बोल दिया, चल हाथ मिला दे, झगड़ा समाप्त कर। कई बार आप बीच में पड़ के कहते हो कि नहीं? कोई एक्स और वाई का झगड़ा हुआ हो, तो आप वो दोनों के आर्ग्यूमेंट से परे एक मैच्योर्ड व्यक्ति की तरह बिहेवियर करके दोनों में आप सुलह करवाते हो। लेकिन यदि वो एक्स का झगड़ा आपसे हुआ है, तो हम इस तरह नहीं देखते हैं। बोले जब आप भी, आप किस, कोई व्यक्ति का झगड़ा आपसे हुआ, और जब आप वो दोनों से अलग होके जो व्यवहार करके मीडिएटर का रोल निभा रहे थे, वैसा ही रोल यदि निभाते हो ना, तो जीवन में कभी सफर। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? यानी क्या हुआ, आप ईगो से परे चले गए। इफ यू कैन सी फ्रॉम द सेम एंगल, देन you go beyond your ego. Instead of taking personal attack, उसने मुझे पर्सनली, मेरे पर पर्सनल अटैक करके भला बुरा कह दिया। जब एक्स और वाई का झगड़ा होता है, तो आप कैसे मीडिएटर बनते हो, इसी तरह एक्स का झगड़ा आपसे हुआ, उस वक्त भी आप ऐसी पैनी नजर से देखते हो, साइंटिफिक टेम्पर से, तो आप अहंकार से ऊपर उठ जाते हो। ये बात गुरु जी ने आज कही। आप उस व्यक्ति के व्यवहार के पीछे कॉन्शियसनेस का एक्शन देखते हो, इसलिए आपके अंदर करुणा जगती है, रिएक्शन नहीं जगता है। तुमसे हो जोड़ी, तुमसे हो जोड़ी, सांची प्रीत हम, तुमसे हो जोड़ी। शब्द सुनना, बहुत इसमें शब्दों के साथ एक हल्की सी रमत हुई है, वो मायने रखती है। तुमसे
तुमसे हो जोरी, तुमसे हो जोरी, सांची प्रीत हम तुमसे हो जोरी, तुमसे हो जोरी, और संग तोड़ी, तुमसे हो जोड़ी, और संग तोड़ी, और संग तोड़ी, औरों से भी तोड़ दी, अपने आप से भी तोड़ दी, यानी सब मिट गया, मैं ही तू हो गया। तुमसे हो जोड़ी, तुमसे हो जोरी, सांची प्रीत हम तुमसे हो जोड़ी। तुम जो गिरिवर तो हम मोरा, जो तुम चंद तो हम भय चकोरा, हम भय चकोरा। तुमसे हो जोरी, तुमसे हो जोरी, सांची प्रीत हम तुमसे हो जोरी। तुम जो दीवरा तो हम बाती, जो तुम तीरथ तो हम जात्री, तो हम जात्री। तुमसे हो जोरी, तुमसे हो जोरी, सांची प्रीत हम तुमसे हो जोरी। जहाँ जहाँ जाऊं वहाँ तेरी सेवा, तुम सो ठाकुर और न देवा, और देवा। तुमसे हो जोरी, तुमसे हो जोरी, सांची प्रीत हम तुमसे हो जोरी, सांची प्रीत हम तुमसे हो जोरी।